हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th की साइंस। क्लास 7 साइंस में हमने अपना चैप्टर पढ़ लिया है फिजिकल एंड केमिकल चेंज, यानी कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो एक एक करके पहले हम एमसीक्यूज करेंगे, फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, अपने प्रीवियस लेक्चर में हम ये चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे, फिजिकल और केमिकल चेंज, यानी कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो हमने यहाँ पर भौतिक परिवर्तन के बारे में जाना, रासायनिक परिवर्तन के बारे में जाना, कई अभिक्रियाओं के बारे में बात की थी। तो वही सब हमें ध्यान में रखना है और अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। चलिए, तो एक एक करके एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन होते क्या है, जहां पर बच्चों कोई नया पदार्थ नहीं बनता है ना, और दूसरी चीज जो रिवर्सिबल भी होते हैं, सारे नहीं लेकिन कुछ क्या होते हैं, रिवर्सिबल भी होते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो यही हमें ध्यान रखना है कि जिनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। अब जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे का जंग लगना, लोहा पहले सही था फिर जंग लग गया, अब क्या वापस से लोहा सही हो सकता है? नहीं हो सकता। कागज का जलना, तो कागज जल करके क्या बनाता है, राख बनाता है। तो ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन नहीं है। अब बर्फ का पिघलना, तो बर्फ अगर पिघलती है तो बर्फ से पिघल करके क्या बनता है, पानी बनता है। बर्फ अगर पिघल रही है बच्चों, तो इससे पिघल करके क्या बन रहा है, पानी बन रहा है। फिर पानी को वापस फ्रीज करके हम बर्फ भी तो बना सकते हैं। तो ये एक रिवर्सिबल चेंज भी है। और यहाँ पर बर्फ से पिघल करके पानी बन रहा है तो H2O ही है ना। ये भी क्या है, बर्फ भी किससे बनी है, H2O से बनी है। पानी भी किससे बना है, H2O से बना है। तो यानी कि बच्चों, इनकी रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं आया है। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है उससे कहा जाता है भौतिक परिवर्तन। तो यहाँ पर बर्फ का पिघलना होगा हमारा सही ऑप्शन। बात करते हैं ऑप्शन डी की, जहां पर है भोजन बनाना। तो भोजन पहले कच्चा था, फिर उसको पकाया गया, अब दोबारा से उसे कच्चा नहीं बनाया जा सकता। और दूसरी चीज है, पहले भोजन क्या था, कच्चा था तो उसका कंपोजिशन अलग था। अब वो पक चुका है तो उसकी जो संरचना है वो क्या हो गई, डिफरेंट हो चुकी है। ठीक, इसीलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज। अब इन में से, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, अब देखो, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, जहां पर कोई नया पदार्थ बनता है ना, और जो पदार्थ और पहले पदार्थ के मुकाबले दूसरे पदार्थ की जो रासायनिक संरचना होती है वो क्या होती है, अलग होती है। जैसे मोम का पिघलना, अब मोम पिघल करके तो मोम ही बन रही है, वापस से उसको वो हार्ड हो जाएगी, फिर से मोम बन जाएगी, फिर उसे पिघलाया जा सकता है। तो ये प्रोसेस चलती रहती है। तो यहाँ पर कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा। अगला है पानी का जमना। अब सिंपल सी बात है, पानी के जम करके क्या बनेगी, बर्फ बनेगी, बर्फ को पिघला देंगे तो वापस पानी बन जाएगा। तो यहाँ पर भी कोई रासायनिक संरचना में परिवर्तन नहीं आ रहा। अगला पॉइंट है हमारा पानी का उबलना। अब पानी उबल रहा है, ठीक है, उबल करके क्या बन रहा है, जल वाष्प बना रहा है। तो पानी से जल वाष्प बन रही है। जल वाष्प को अगर संघनन की प्रक्रिया से ठंडा करके जो है उसको वापस पानी में बदला जा सकता है। ठीक, तो पानी का उबलने से उसकी कोई रासायनिक संरचना में परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो पानी ही, जब वाटर वेपर बन जाएगा तब भी पानी ही रहेगा। अगला है मोमबत्ती का जलना। अब मोमबत्ती का जलना एक क्या है, केमिकल चेंज है बच्चों। क्यों है, क्योंकि पहला अगर हम पॉइंट ए देख रहे थे तो यहाँ पर क्या था, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, यानी कि मोम का पिघलना। लेकिन यहाँ पर है मोमबत्ती का जलना, उसके अंदर जो धागा होता है वो जल रहा है ना। तो वो जला करके किस में परिवर्तित हो रहा है, राख में परिवर्तित होगा। ठीक, तो ये कैसा है, एक प्रकार का केमिकल चेंज यानी कि रासायनिक परिवर्तन है। चलिए, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज रस्ट केमिकली, यानी कि जंग जो है वह रासायनिक रूप से क्या है। तो हमने चैप्टर में पढ़ा है बच्चों, बहुत अच्छे से पढ़ा है कि जंग क्या है, आयरन ऑक्साइड है। क्या है, आयरन ऑक्साइड है। ठीक, चलो, तो ये क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिए, फिर आगे और क्वेश्चंस करेंगे हम बच्चों।
आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड, यानी कि आयरन यानी कि लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहा जाता है? लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का क्या मतलब है? हमने क्या कहा था बच्चों, जो लोहा होता है, क्या होता है? लोहा जो होता है वो किसके साथ? पानी के साथ, और किसके साथ? जो वायु होती है, वायु के साथ मिलकर के क्या बनाता है? जंग लग जाता है। इस पे क्या लग जाता है? जंग। जब पानी मॉइस्चर होता है तो लोहे पे क्या लग जाता है? जंग लग जाता है, जिस वजह से लोहा क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। ठीक, लेकिन लोहे को खराब होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? लोहे पर क्या कर लेते हैं? जिंक की परत चढ़ा देते हैं, है ना? जिंक की परत चढ़ा देते हैं, जिस वजह से लोहा जो है वो खराब नहीं होता, क्योंकि अंदर से तो लोहा है लेकिन बाहर से क्या है? जैसे हम कहें कि ये हमारे पास क्या है? आयरन की एक रॉड है। अब हम चाह रहे हैं ये रॉड खराब ना हो, तो हम क्या कर रहे हैं? सिंपली इसके भार से इसके बाहर से जिंक की एक परत की कोटिंग कर ले रहे हैं, जिंक की एक परत चढ़ा ले रहे हैं। है तो अंदर से लोहा ही, बाहर से क्या आ गया? जिंक की परत आ गई है। ठीक, जिससे क्या होगा कि ये कैसा हो जाएगा? अब ये जो है पानी के साथ या हवा के साथ रिएक्ट नहीं करेगा और इस पर जंग नहीं लगेगा। ठीक, अब ये जो प्रोसेस है जिसमें जिंक की परत जो है वो लोहे पर चढ़ाई जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है बच्चों, गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। ठीक, अच्छा, और भी कोई मेथड्स हैं क्या जिनसे हम जो है लोहे को सेफ कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, यानी कि उसे जंग लगने से बचा सकते हैं? वो है, जैसे हम पेंट कर सकते हैं लोहे के ऊपर, ठीक है, या हम इस पर ग्रीस लगा सकते हैं, या हम इस पर तेल लगा सकते हैं, ठीक है, ऑयल या ग्रीस अप्लाई करके, या फिर पेंट अप्लाई करके, ठीक है, या फिर क्रोमियम की या जिंक की लेयर अप्लाई करके जो है हम लोहे को रस्टिंग की प्रक्रिया से बचा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग, यानी कि इनमें से कौन सा जो है रस्टिंग की प्रक्रिया को बचाने के लिए उपयोग किया जाता है? ठीक, तो बच्चों तेल जो है, तेल भी रस्टिंग की प्रक्रिया से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है, पेंट का भी उपयोग किया जाता है, गैल्वेनाइजेशन तो का उपयोग तो बिल्कुल किया जा सकता है, यानी कि इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सभी इसका आंसर है। ठीक है, ऑयल, पेंट, गैल्वेनाइजेशन, ये सारी टेक्निक्स का उपयोग किया जाता है लोहे को जंग से बचाने के लिए, जैसे कि हमने क्वेश्चन 4 में भी डिस्कस कर लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच गैस इज इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ विनेगर एंड बेकिंग सोडा। अब हम जानते हैं बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि विनेगर यानी कि सिरका और बेकिंग सोडा की रिएक्शन जब कराते हैं, प्रतिक्रिया कराते हैं, तो कौन सी गैस निकलती है? अब विनेगर में होता है बच्चों एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक, और बेकिंग सोडा में होता है बेस। एसिड और बेस जब मिलते हैं तो बनाते हैं नमक और पानी, तो यहाँ पर भी सेम सॉल्ट और वाटर बनता है, लेकिन साथ ही एक गैस भी इवॉल्व होती है। अब वो गैस कौन सी होती है? जो हमने चैप्टर पढ़ा था तो डिटेल में डिस्कस किया था कि कौन सी गैस इवॉल्व होती है, और उस गैस को जब हम लाइम वाटर में मिलाते हैं तो लाइम वाटर को भी दूधिया कर देती है, तो वो गैस होती है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये तीनों क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम और क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए, तो वायु में किसकी वजह से? ऑक्सीजन की वजह से। ठीक है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, क्रिस्टलाइजेशन यानी कि क्रिस्टलाइजेशन यानी कि क्रिस्टलीकरण क्या है? एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है, या तो दोनों है या तो दोनों नहीं है, है ना? या तो भौतिक परिवर्तन भी है, रासायनिक परिवर्तन भी है, या तो दोनों ही नहीं है। देखो बच्चों, क्रिस्टलीकरण में होता क्या है? तो जब हमने चैप्टर पढ़ा हमने क्या देखा कि कॉपर सल्फेट के क्या डाला हमने? पाउडर डाला था। फिर वो क्या किसमें परिवर्तित हो गया? कॉपर सल्फेट के
क्रिस्टल में परिवर्तित हो गया, यानी कि कॉपर सल्फेट से कॉपर सल्फेट के ही क्रिस्टल तो बने हैं, तो कोई रासायनिक परिवर्तन तो नहीं हुआ। कौन सा परिवर्तन हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर हो रहा है भौतिक परिवर्तन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, विच चेंज इज यूजुअली रिवर्सिबल, यानी कि कौन सा परिवर्तन सामान्यतः उलटने योग्य है, यानी कि रिवर्सिबल हो सकता है। तो जैसे हमने कहा कि बर्फ पिघलती है, तो बर्फ पिघल करके क्या बनता है? पानी बनता है। तो पानी को जमा देंगे तो वापस से क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगी। फिर से बर्फ को पिघलाएंगे तो पानी, पानी को जमाएंगे तो बर्फ बन जाएगी। तो ये चेंज कैसा है? रिवर्सिबल। ठीक। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, जैसे बर्निंग ऑफ वुड, यानी कि लकड़ी का जलना। तो अब लकड़ी जल करके राख बनती है, तो राख से वापस लकड़ी तो नहीं बन सकती, तो ये तो उलटता नहीं है। ठीक। अब सी वाला ऑप्शन है कुकिंग ऑफ राइस, यानी कि चावल का पकना। अब चावल तो पक रहे हैं, पक करके वापस कच्चे तो होंगे नहीं। ठीक। लोहे का जंग लगना, तो लोहे पे जंग लग रहा है, तो जंग लग के वापस वो लोहा सही थोड़ी ना हो जाएगा। ठीक। तो इसीलिए यहाँ पर जो आंसर है हमारा वो है मेल्टिंग ऑफ आइस, यानी कि बर्फ का पिघलना। सिंपल सी बात है, बर्फ को अगर हम क्या करेंगे बच्चों? टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो बर्फ किस में परिवर्तित हो जाएगी? पानी में। वही टेम्परेचर को जब हम घटाएंगे तो पानी बन जाएगा वापस से बर्फ, है ना? सब किसका खेल है? तापमान का खेल है। तापमान बढ़ेगा तो पानी बन जाएगा, तापमान घटेगा तो वापस से बर्फ बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इंडिकेट्स अ केमिकल चेंज। अब इनमें से कौन सा एक केमिकल चेंज है? ठीक, चलिए। चेंज इन स्टेट, यानी कि अवस्था में परिवर्तन। अब अवस्था में परिवर्तन भी क्या है? एक प्रकार का केमिकल चेंज तो है। अब रंग में परिवर्तन, अब रंग में परिवर्तन आता है तो ये भी क्या है? एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। अगर तापमान में परिवर्तन आता है तो ये भी रासायनिक परिवर्तन है। यानी कि सारे ऑप्शन जो है वो सारे ही क्या है? रासायनिक परिवर्तन ही है। तो ये हो गया आंसर हमारा, ऑल ऑफ दीज। चलिए बच्चों, तो नोट कर लीजिए इतना। आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैपन व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ट, यानी कि मैग्नीशियम रिबन जलाने पर क्या होता है? अब क्या होता है मैग्नीशियम रिबन जब जलता है? देखो, प्रोड्यूस ब्लैक स्मोक, क्या काला धुआं बनता है, या टर्न्स टू पाउडर, पाउडर में बदलता है, या गिव व्हाइट ऐश एंड ब्राइट लाइट, यानी कि सफेद राख और तेज रोशनी देता है, मेल्ट स्लोली, या धीरे धीरे पिघलता है। तो जब हमने चैप्टर पढ़ा था, तो जब हमने ये एक्सपेरिमेंट वहां पर कर रहे थे, तो हमने क्या देखा था कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो ये कैसे जलता है? व्हाइट ऐश एंड ब्राइट लाइट, यानी कि एक व्हाइट ऐश ये देता है ना, सफेद राख ये देता है, और तेज रोशनी के साथ, एकदम ब्राइट लाइट के साथ ये जलता है। ठीक। चलिए, सफेद राख और तेज रोशनी देता है मैग्नीशियम रिबन। अब मैग्नीशियम जब जलता है बच्चों तो बनाता क्या है? हमने पढ़ा था कि मैग्नीशियम जब बर्न होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस हम कर लेंगे। बैलेंस करना क्या होता है ये हम हायर क्लासेस में सीखेंगे, फिलहाल आपको इतना ही समझना है। मैग्नीशियम को जब जलाया जाता है तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केमिकल चेंज इज यूजुअली, अब जो केमिकल चेंज है वो सामान्यतः क्या होता है? रिवर्सिबल होता है? उलटने योग्य होता है? नहीं, उलटने योग्य तो कौन सा होता है हमारा? उलटने योग्य होता है हमारा फिजिकल चेंज। टेम्पररी, अस्थायी भी नहीं होता, फास्ट यानी कि तेज भी नहीं होता, यानी कि सामान्यतः अगर हम बात करें तो वो होता है इरिवर्सिबल, यानी कि अपरिवर्तनीय। ठीक। यानी कि यहाँ जैसे हम कह रहे हैं कि कुकिंग ऑफ फूड,
खाने का पकना, अब खाना पहले कच्चा था फिर अब वो पक गया, वापस से क्या कच्चा हो सकता है? नहीं हो सकता है ना, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, कैसा है ये? इरिवर्सिबल है। ठीक, चलिए तो आगे कुछ क्वेश्चन, आगे हमारा जो अगला क्वेश्चन नंबर 12 है उसे देख लेते हैं। वो इसी 11 क्वेश्चन पर बेस्ड है। विच वन इज अ केमिकल चेंज, यानी कि नीचे जो दिए हुए हैं उनमें से कौन सा एक क्या है, केमिकल चेंज है। देखो, चॉपिंग ऑफ वुड, लकड़ी को काटना। अब लकड़ी को, लकड़ी तो लकड़ी है, लकड़ी को हम काट रहे हैं तो कट कर भी तो वो लकड़ी ही है, उसकी रासायनिक संरचना में तो परिवर्तन नहीं आया, लेकिन उसके शेप में, साइज में परिवर्तन आ गया। पहले एक पूरी लकड़ी थी, अब उसके छोटे छोटे पीसेस में हम इसको काट लिया है, तो लकड़ी तो वही है। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, यानी कि कांच को तोड़ना। अब कांच का कोई ग्लास था, हमने उसको, अगर हम कहें कि कांच का कोई ग्लास था, हमने क्या किया, इसको तोड़ दिया, ये ऐसे ऐसे कांच के पीसेस में बन गया, लेकिन है तो अभी भी कांच ही ना, इसकी रासायनिक संरचना में तो कोई परिवर्तन नहीं आया। ठीक, इसीलिए ये भी क्या है, एक भौतिक परिवर्तन ही है। अगला है सोने का पिघलना। अब सोने को अगर हम पिघला दे, अगर हम कहें हमारे पास सोने का एक बिस्किट है, इसको पिघला करके हमने क्या बना दी, इसकी एक सोने की चेन बना दी, है तो अभी भी सोना ही। फिर चेन से हो सकता है हम क्या बना दें, सोने का एक कड़ा बना दें। ठीक है, ये भी हम बना सकते हैं। तो बना किस के रहे हैं, है तो गोल्ड का ही ना, तो गोल्ड ने अपनी रासायनिक संरचना में तो कोई परिवर्तन नहीं आने दिया, है ना। गोल्ड की रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं आया, इसीलिए ये भी क्या है, एक तरह का भौतिक परिवर्तन ही है। लेकिन बच्चों, ऑप्शन नंबर 3, डाइजेशन ऑफ फूड, खाने का पचना, तो खाना जब पचता है तो जूसेस में ब्रेक होता है ना, अलग अलग जूसेस में ब्रेक होता है। ठीक, तो ये क्या है, ये चेंज कैसा है, इरिवर्सिबल है। ठीक है, कैसा है, इरिवर्सिबल है। भोजन पच करके वापस से, जो पचा हुआ भोजन है उसको हम वापस से भोजन में परिवर्तित नहीं कर सकते। ठीक, तो भोजन का पचना क्या है, एक केमिकल चेंज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द ब्राउन सब्सटेंस फॉर्म्ड ऑन आयरन इज कॉल्ड। अच्छा, जो लोहा है, लोहे पर जो भूरा सब्सटेंस होता है उसे क्या कहा जाता है, इस तरीके से अगर इस तरीके से बच्चों, अगर हमारे पास लोहे की कील है, ठीक, अब कुछ समय बाद हम क्या देखते हैं, ऑक्सीजन और मॉइस्चर और वाटर के वजह से ये जो लोहे की जो कील है, इसमें जो है थोड़ा बहुत इस तरीके से हमें यहाँ पर ब्राउन ब्राउन डिपोजिशन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये ब्राउन डिपोजिशन क्या है बच्चों, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को जंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रस्ट, यानी कि जंक कहा जाता है। तो लोहे पर बनने वाला भूरा पदार्थ क्या है, जंक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज, निम्न में से कौन सा जो है रासायनिक परिवर्तन नहीं है। जैसे बॉइलिंग ऑफ वाटर एक भौतिक परिवर्तन है, रस्टिंग ऑफ आयरन एक क्या है, केमिकल चेंज है, कुकिंग ऑफ फूड भी केमिकल चेंज है, बर्निंग ऑफ एलपीजी भी केमिकल चेंज है। तो इनमें से सिर्फ पहला वाला एक केमिकल चेंज नहीं है, क्योंकि ये क्या है, एक फिजिकल चेंज है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, विच प्रोसेस इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल फ्रॉम सॉल्यूशन, यानी कि किसी घोल में से या किसी विलयन से क्रिस्टल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। अब हमने सिंपली पढ़ा था कि क्रिस्टल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है, या बच्चों इसको हम हिंदी में कहते हैं क्रिस्टलीकरण। ठीक, क्या कहा जाता है, क्रिस्टलीकरण कहा जाता है, सिंपल। चलिए, तो पहला क्वेश्चन में हमने, जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसमें हमने यही देखा कि जैसे हमने कील ली, तो कील को अगर हम ऐसे ही छोड़ दें, लोहे की कील है या लोहे की कोई भी चीज हम लेते हैं और उसको ऐसे ही छोड़ दें कुछ समय के लिए, आ, पानी भी, जहाँ पानी भी हो, ऑक्सीजन भी हो, मॉइस्चर भी हो, तो ये सब क्या करेगा, इसके ऊपर रिएक्ट करेगा और क्या होगा, यहाँ पर जंक फॉर्मेशन होगा, यानी कि जंक फॉर्म हो जाएगा इस पर, लोहे पर। जो जंक क्या करता है, लोहे को धीरे धीरे पूरा खराब कर देता है,
ठीक, तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है बच्चों? गैल्वेनाइजेशन की टेक्निक यूज की जा सकती है, या फिर गैल्वेनाइजेशन की जगह या फिर पेंट या तेल, या हम कह सकते हैं कि जिंक की लेयर लगा दी जाती है लोहे के बाहर से, जिससे कि ये क्या बचा देता है रस्टिंग की प्रक्रिया से। ठीक है बच्चों, चलिए तो इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द प्रोसेस ऑफ सॉलिड टर्निंग इनटू लिक्विड, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में टर्न होना, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है बच्चों? अब कोई चीज है वो सॉलिड से क्या बन रही है, यानी कि ठोस अवस्था से तरल में बदल रही है या द्रव में बदल रही है, इसे क्या कहा जाता है? देखो तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस है हमारे पास। ठोस अवस्था से तरल में बदलना, अब देखो फ्रीजिंग तो नहीं कहा जाएगा, फ्रीजिंग किसे कहा जाता है? जब कोई तरल अवस्था से ठोस अवस्था में बदलता है। ठीक, मेल्टिंग किसे कहा जाता है? जब कोई ठोस अवस्था से किसमें बदलता है, ठोस अवस्था से तरल में बदलता है, तो उसे मेल्टिंग कहा जाता है। बच्चों कंडेंसेशन किसे कहा जाता है और इवेपोरेशन किसे कहा जाता है? देखो फ्रीजिंग कहा जाता है जब कोई लिक्विड से किसमें परिवर्तित हो रहा है, सॉलिड अवस्था में जा रहा है। वही मेल्टिंग कहा जाता है जब कोई सॉलिड से लिक्विड अवस्था में जा रहा है। संघनन कहा जाता है कि जब कोई गैसियस अवस्था से लिक्विड अवस्था में जा रहा है, और वाष्पीकरण कहा जाता है जब कोई लिक्विड से गैसीय अवस्था में जाता है। ठीक है, एल यानी कि एल, एस और जी यहाँ पर क्या शो कर रहे हैं? एल यानी कि तरल, एल यानी कि तरल जिसको हम कहते हैं लिक्विड, एस यानी कि ठोस जिसको हम कहते हैं सॉलिड, और जी यानी कि गैस जिसे हम गैस ही कहते हैं। ठीक है, तो ये अवस्था है तरल अवस्था, ठोस अवस्था या गैसीय अवस्था। ठीक है, तो फ्रीजिंग क्या होता है, मेल्टिंग क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, इवेपोरेशन यानी कि संघनन और वाष्पीकरण क्या होता है बच्चों, ये हमने जान लिया। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज सब्लिमेशन? अब सब्लिमेशन कैसा चेंज है? अब सब्लिमेशन कैसा चेंज है बच्चों? क्या ये कोई केमिकल चेंज है यानी कि रासायनिक परिवर्तन है, या भौतिक परिवर्तन है, या दोनों है, या कोई भी नहीं? अब सब्लिमेशन कौन सा परिवर्तन है, इसे जानने से पहले तो पता होना चाहिए कि सब्लिमेशन होता क्या है। अब सब्लिमेशन कैसी प्रक्रिया है बच्चों? सब्लिमेशन में होता क्या है कि सॉलिड, कोई सॉलिड है यानी कि ठोस है, वो सीधा गैस गैस में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि हमारे पास होता है कपूर। तो बच्चों कपूर जो वो ठोस अवस्था से सीधा गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है ना। कपूर की गोलियां हमने देखी होंगी, हम घरों में रखते हैं, बिस्तरों में रखते हैं ताकि कोई कीड़े वगैरह ना लगे। तो हमने क्या देखा है, कपूर की गोली कुछ इस तरीके से साइज में होती है। ठीक है, फिर धीरे धीरे वो ऐसे छोटे 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 साइज में होकर के फिर क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। तो गायब कैसे हो रही है, वो लिक्विड में तो परिवर्तित हो नहीं रही, उसकी स्टेट क्या होती है, यानी कि उसकी जो अवस्था है वो ठोस अवस्था में है, और ठोस अवस्था से सीधा गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो जो सब्सटेंस अगर हम कहें ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सब्लिमेशन कहा जाता है। ठीक है, जैसे हम कैम्फर की बात करें तो वो भी क्या है, एक सब्लिमेशन ही प्रोसेस वहां पर होती है। ठीक है, ड्राई आइस की बात की जाए तो वहां पर भी क्या होता है, सब्लिमेशन होती है। ड्राई आइस की अगर हम बात करें तो वहां पर भी क्या होती है, सब्लिमेशन की प्रोसेस होती है। ठीक, तो सब्लिमेशन आप प्रोसेस समझ गए। तो सब्लिमेशन प्रोसेस में कोई नया पदार्थ तो नहीं बन रहा है ना ही पदार्थ की रासायनिक संरचना में परिवर्तन आ रहा है। जब नया पदार्थ ही नहीं बन रहा तो रासायनिक संरचना में परिवर्तन भी कैसे आएगा? यानी कि ये कैसा चेंज है, ये केवल एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन से इसका कुछ लेना देना नहीं है।
चलिए, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है अ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड। अच्छा, वो जिस परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है उसे क्या कहा जाता है? हम सिंपल जानते हैं, जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है उसे केमिकल चेंज यानी कि रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। व्हेन आयरन रिएक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर इट फॉर्म्स। जब लोहा एयर और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है बच्चों? क्या बनाएगा? पहला ऑप्शन है हमारा हाइड्रोजन या पानी या जंक या नमक। तो सिंपल इसका आंसर है जंक। क्या बनाता है? जंक बनाता है। ठीक है, तो जो हमें पता है सिंपल की आयरन यानी कि लोहा जो है हवा और पानी के साथ, नमी के साथ, है ना, हवा और नमी के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? जंक बनाता है। ठीक, चलिए अब हमारा एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन है। बर्निंग ऑफ फ्यूल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यानी कि ईंधन का जलना किसका उदाहरण है? ईंधन जलता है तो किसका उदाहरण है ये? क्या ये एक भौतिक परिवर्तन है या अस्थायी परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है या आवधिक परिवर्तन है? तो हम सिंपली जानते हैं फ्यूल का जलना क्या है? एक केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज यानी कि ये एक पहली चीज है तो इरिवर्सिबल नहीं है। दूसरी चीज यहाँ पर एक नया पदार्थ जो है वो बनता है। और तीसरी चीज यहाँ पर ये यहाँ पर क्या होता है? रासायनिक संरचना में परिवर्तन आ जाता है। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर हमारे एमसीक्यूज हो चुके हैं कंप्लीट। तो बच्चों, आज हमने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन किए, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किए। तो वहां पर हमने कई सारे क्वेश्चंस किए, काफी सारे टॉपिक्स क्वेश्चन के बीच में हमने डिस्कस किए। बाकी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अब तक के लिए लेक्चर में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।